पैन इंडिया इज अ वर्ड दैट has come into existence recently. बचपन से ही हिंदी फिल्म्स देख के आ रहे हैं. You know, being a superstar, there is lot that is resting on his shoulders. From South are being received so well in the northern parts of India. मेरी तो पहली मूवी है तो मैंने बहुत एंजॉय किया. What culture we are portraying, as far as it's a good film, I think it'll run anywhere. It was not meant for Sudeep sir. Later on, Sudeep sir liked the film, and then we decided to do it that big. वन ऑफ अ काइंड मूवी हम लोग दे रहे हैं और मुझे इसमें बहुत भरोसा है. मूवी ओवरऑल कैसे होना चाहिए उस पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, वो सब सीखने को मिला है. Lot of things, not just about acting. Hi, this is Nirup Bhandari. You're watching me on First India channel. Please subscribe, like, and share. Hi, this is Neeta Ashok. You're watching me on First India channel. Please like, share, and subscribe. So firstly, welcome to our channel. Trailer is amazing. What kind of response you are getting till now related to trailer? क्या बताना चाहोगे आप दोनों? So trailer so far, whoever has seen it, बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं सभी जगह. वी हैव बीन टू दिल्ली एंड द टीम, सुदीप सर और अनूप आर डायरेक्टर, वो सब हैदराबाद, चेन्नई, सब जगह एक फर्स्ट राउंड ऑफ प्रमोशंस जब रक्कामा सॉन्ग रिलीज़ हुआ था तब वो लोग वहाँ गए थे और सभी जगह ट्रेलर के बारे में बहुत पॉजिटिव है रिस्पॉन्स. एंड वी आर वेरी हैप्पी that it's a lot of effort has gone into the film, so to receive so much love, we feel blessed. What kind of response you got till now related to trailer, like family से, friends से? फैमिलीज एंड फ्रेंड्स तो वो लोग तो बहुत सालों से आई थिंक दे आर वेरी एक्साइटेड. उनसे जब जो लोग एक्चुअली मेरी फैमिली से थोड़ा मूवीज़ में और इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो उनकी तरफ से अगर थोड़ी भी मेरे को प्रशंसा मिल रही है तो मतलब इसको दैट इज़ अ वेरी ह्यूज थिंग फॉर मी. तो वो तो है ही. एंड जिस तरह से हमको कर्नाटका में या दिल्ली में हमको जो रिस्पांस मिला वो भी बहुत खुशी दी है हमको, और बहुत एक्साइटमेंट हमारा जो यहाँ तक था शायद वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, तो दैट्स वेरी गुड. Okay, tell us about your character, like किस तरीके के आप कैरेक्टर में नज़र आने वाले हो इस फिल्म? तो मेरे कैरेक्टर का नाम है संजीव गांभीरा और वो एक ट्रैवल राइटर है. वो लंदन में रहता है और बहुत सालों के बाद अपने माँ से मिलने वापस गांव आ रहा है. सो एक सॉन्ग भी हमने रिलीज़ किया था, हे फ़कीरा करके. सो इन दैट सॉन्ग वी हैव ट्राइड टू कैप्चर दिस इमोशन, और उसका जर्नी इस फिल्म में वहाँ से शुरू होती है और कैसे वो पन्ना से मिलता है, विक्रांत रोना सर से मिलता है. सो ये सब वहाँ से विल गेट टू नो. हाँ, मेरे कैरेक्टर का नाम अपर्णा बड़लाल है, जो पन्ना के नाम पे पूरी मूवी में उसको पन्ना बुलाते हैं. और वो जो है वो मुंबई से बिलोंग करती, मतलब वो पली बड़ी मुंबई में है, तो वो एक्चुअली कर्नाटका से ही है और वो पली बड़ी मुंबई में है और अपनी फैमिली के साथ वो गांव जाती है. और गांव में जो संजू से मिलती है और जो वहाँ पे घटनाएं होती हैं वहाँ से वो कहानी एक्चुअली आपने ट्रेलर में देखा होगा कि वही जो कहानी मैं सुना रही हूँ, पन्ना सुना रही है ऑडियंस को. तो विक्रांत रोना का मूवी जो है, जो कहानी जो है 1960-1970s का बिलोंगिंग है, तो मेरी कैरेक्टर ही है जो सबको कहानी सुनाती है. और उसका कैरेक्टर और उसके बारे में बोले तो उसको एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है. कैमरा लेके कहीं पे भी घूमने चले जाओ और वो जगह को एक्सप्लोर करो, तो वैसा कैरेक्टर है. एंजॉय किया? बहुत एंजॉय किया. मेरी तो पहली मूवी है तो मैंने बहुत एंजॉय किया. तो बहुत सीखने को मिला है और इतने अच्छे कलाकारों के साथ और डायरेक्टर के साथ जो काम करके जो खुशी मिली है और जो लर्निंग प्रोसेस है, लर्न कर सभी तो बहुत अच्छी जर्नी रही है. तो 3 साल से अब हम लोग साथ में ही रहे हैं और ये शूटिंग हुआ है, तो एक ऐसा फैमिली जैसा बिलोंगिंग हो चुका है हम लोगों को. सो व्हाट अबाउट यू, कितना आपने एंजॉय किया इस कैरेक्टर? तो इस फिल्म में हमने बहुत सेट्स में काम किया है. हर एक फॉरेस्ट का सेट था और इवन ये शिप
और ये गो डाउन, ये ऐसा वाला बहुत बड़ा बड़ा सेट था. वी हैव आल्सो रिलीज सम ऑफ द ग्लिम्सेस. सुदीप सर के बर्थडे में हमने एक ग्लिम्स रिलीज किया था, बैंग बैंग करके एक सॉन्ग का. या तो वो सब सेट है. सो दिस वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर मी वर्किंग इन सच बिग सेट्स, and also working with Sudeep sir, such a big superstar. He's an actor that I've admired from my childhood. So there was a lot of learning, lot of fun times, lot of hard times. So we've experienced everything. It's been fun. What does Vikrant Rona have for the audience, to both of them? So विक्रांत रोना में एक बहुत अच्छी इमोशन है, एक बहुत ही अच्छी कहानी है जो it has been scaled up in the sense that when Sudeep sir is playing the title role, automatically the visuals and everything it went 10 scales up, because initially when Anup wrote the film, it was not meant for Sudeep sir. Later on, Sudeep sir liked the film, and then we decided to do it that big. तो विजुअल्स भी बहुत अच्छे हैं, गाना भी अच्छा है, और इट्स कमिंग इन 3D. सो आई एम श्योर दैट ऑडियंस इसको बहुत अच्छा लगेगा, एंड प्लीज वॉच द फिल्म. इट्स रिलीजिंग ऑन July 28th. What do you want to say? तो एक अच्छा सा एक विजुअली आपको एक ट्रीट है बोल सकती हूँ, और जो कहानी है सभी लोगों को कनेक्ट करेगा, और सभी वर्ग के लोगों को पसंद आएगा, कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको पसंद आएगा. वो तो कंटेंट ऐसा ही है. और जो हम लोगों ने सेट लगाया है, और जो प्रोडक्शन सेट का काम है शिव सर, और जो कैमरा का वर्क है विलियम सर, एंड बीजीएम तो आपने सभी ने सुना ही है, एंड सभी ने उसको बहुत पसंद किया है. तो रील्स भी बहुत, हमारा रारा रकम्मा तो बहुत फेमस हो चुका है. तो आई थिंक ओवरऑल एक वन ऑफ अ काइंड मूवी हम लोग दे रहे हैं, और मुझे इसमें बहुत भरोसा है. Okay, this is your first film and you share space with Sudeep sir. What kind of experience you got? Like, उनसे सीखने को बहुत है, और मुझे तो वैसे भी सीखने को बहुत है. पहली मूवी है, बहुत काम करना है और बहुत काम करना है. तो उनके साथ तो एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा है. और एज अ ह्यूमन बीइंग हमको उनको देखने को मिला, कि हम लोगों ने अभी तक तो उनको सिर्फ टीवी में देखा था. एक दो बार मिली थी मैं उससे पहले, सिर्फ हाय और फैन गर्ल मूवमेंट था तभी बोल सकते हैं. पर अभी उनके साथ रह चुके हैं, एंड उनके साथ बहुत 3 साल से हम लोग प्रोजेक्ट में काम कर चुके हैं. तो एज अ ह्यूमन बीइंग हमको उनसे एज अ पर्सन हाउ ही इज़, वो हमको देखने को मिला है. और he is wonderful. I mean, he makes us all feel comfortable, and as a family, and as उनका पैशन दिखता है मूवी की तरफ, और कैसे वो कहानी को ज़्यादा, या फिर आउटकम मूवी ओवरऑल कैसे होना चाहिए उस पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं. वो सब सीखने को मिला है. so कौन सी क्वालिटी सबसे ज़्यादा पसंद आई सुदीप सर के आपको? लॉट ऑफ क्वालिटीज एक बताना मुश्किल है, फिर भी आई थिंक हिज परफॉर्मेंस, स्पेशली इन दिस फिल्म, हिज परफॉर्मेंस इज ब्रिलियंट. क्या कुछ सीखने को मिला उनसे? lot of things, not just about acting. He's a very good human being, and also how he handles things on set, because being a superstar, there is a lot that is resting on his shoulders. So how he handles everything, so all those things, I think it was good working with him. For me personally, a great learning. And what about Jacqueline? जैकलिन के साथ एक्चुअली ये नहीं मिले. I haven't met her. हाँ, तो मैं एक बार उनकी शूटिंग में, गाने की शूटिंग चल रही थी, तो मैं एक दिन गई थी, थोड़े घंटे ही गई थी. तो वो एक्चुअली बिज़ी थी, पर फिर भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बात किया, कि ऐसा नहीं फील हुआ कि मैं किसी बहुत बड़े स्टार के साथ बात कर रही हूँ. वो इतना वार्म है कि, और उनको बहुत अच्छे से बात करती है. और तो वो एक दिन था, और फिर ट्रेलर लॉन्च के दिन वो आई थी, तो उनके साथ मैंने रारा रकम्मा उनके साथ भी किया. तो शी इज़ अ वेरी वंडरफुल पर्सन, आई कैन से. सॉन्ग इज वाइब, ऐसा फील होता है. लाइक, क्या कुछ बोलना चाहोगे उस सॉन्ग से रिलेटेड? कितने रील्स बनाए, या फिर किस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है, या फिर फैमिली मेम्बर्स रील्स बना रहे हैं? आई थिंक सभी ने देखा है कि कैसा है रिस्पॉन्स, और वो तो बूम हो चुका है. लाइक सभी, लाइक बहुत स्टेट से हमको रिस्पॉन्स मिल रहा है.
सभी ने आई थिंक बहुत सारा रील्स हो चुका है, तो हम लोग उसको देख के एंजॉय करते हैं। और हम लोगों ने एक इवेंट पे बच्चों के साथ किया है, ऑलमोस्ट 25 to 30 बच्चों के साथ स्टेज पे किया है, तो बहुत अच्छा लगा। उनकी एनर्जी लाइक सभी बच्चों को भी इतना पसंद है, तो दैट इज़ अ गुड ग्रेट फीलिंग। अजनेश एंड अनूप सर एंड अनूप ऑफ कोर्स, उन्होंने लिरिक्स लिखा है कन्नड़ा में, और जानी मास्टर फॉर द हुक स्टेप्स। So how has been the response for the 3D version of the film to both of them? 3D में मैंने कुछ पोर्शंस देखा है, आई वॉच्ड इट सम फ्यू 10-15 मिनट्स ऑफ द फिल्म, एंड ऑल्सो जब अनूप काम कर रहे थे, रिव्यू कर रहे थे, तब मैंने देखा है। फाइनल फिल्म हम लोगों ने नहीं देखा है 3D में, सो इट विल बी विद द ऑडियंस दैट विल वॉच फॉर द फर्स्ट टाइम। हाँ, मैंने भी सिर्फ 3D में जो देखा है वो सिर्फ ट्रेलर है, तो मैंने बहुत एंजॉय किया है। तो वो फील है कि हम लोग उसी जो क्या कहते हैं, जो उन्होंने क्रिएट किया है, जो नया वर्ल्ड जो उन्होंने क्रिएट किया, हमको फील हुआ तभी शूटिंग के टाइम पे ही हम लोगों को फील हुआ कि जो फॉरेस्ट का सेटअप था एग्जाम्पल, तो हम लोगों को लगा कि हम लोग एक्चुअल में रियल फॉरेस्ट में हैं, जो एक्चुअली में सेट है। तो जब 3D में देखा तो और हमको बहुत कनेक्ट हुआ, तो हम लोगों को यही वी विश दैट, आई मीन वी आर जस्ट होपिंग दैट द ऑडियंस ऑल्सो गेट कनेक्टेड एंड दे फील दैट कि हम लोग भी वहाँ पे हैं। तो वो वाली फीलिंग तो 3D में देख के मिला है हमको, तो मूवी में भी शायद सभी को वैसा ही लगेगा। During shooting, what was the best part? व्हाट वाज द Best part. Best Shooting के point. दौरान, हाँ. मतलब Best part क्या रहा? बेस्ट पार्ट Yeah. शेयरिंग स्क्रीन विद सुदीप सर, मेरे लिए तो सभी तो सब कुछ तो नया है, तो एक तो वो है। पर्सनली मैं हमारा एक सॉन्ग है आई लाइक डांसिंग, तो मैं, नीता और सुदीप सर साथ में एक गाने में दिखेंगे। माई सॉ हिंदी या दिखेंगे, करेक्ट। आई एम ट्राइंग। तो उसमें सिंस आई लव डांसिंग, मुझे बहुत मज़ा आया वो उस पार्ट, और उसमें 100 से 150 150 इज 150 या 100 से 150 बच्चे थे उस सॉन्ग में, तो हम सब साथ में थे, उस बच्चों के साथ खेल रहे थे और स्टेप्स कर रहे थे, सो दैट वाज लॉट ऑफ फन। Okay. Have you had a chance to go around in Mumbai? नॉट येट। नहीं, मैं एक छोटी आई वेंट ऑन अ राउंड जस्ट अराउंड द होटल। आपको हमें ले जाना चाहिए, आप मुझे, बिकॉज आई डोंट नो मुंबई दैट वेल, प्रॉब्ली यू कैन टेक अस। Okay. What is the one thing that you want to tell the audience related to this movie? There are a lot of things that I want to say, but one thing is please do watch the film, और हमें बताइए आपको कैसा लगा। We are hoping that you'll like it. We are hoping you'll like the 3D experience. So please do watch it in theaters. July 28th, 28 जुलाई को इस फिल्म रिलीज हो रही है, तो प्लीज़ देखिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। वही 28 जुलाई को हमारा मूवी रिलीज़ हो रहा है, तो हम लोगों को एक फेस्टिवल है बोल सकते हैं, और होप ये फेस्टिवल आपको भी पसंद आएगा और आप लोग भी इस फेस्टिवल को बहुत दिनों तक सेलिब्रेट करेंगे करके हमारा विश है। तो सभी जाके थिएटर में 28 जुलाई को देखिए, अपने पड़ोसियों को लेके जाइए, अपने घर वालों को लेके जाइए, सभी को लेके जाके मस्ती कीजिए। What about the expectation? इस मूवी से कितनी एक्सपेक्टेशन है बॉक्स ऑफिस को लेकर, या फिर जो फैंस से प्यार मिला है ट्रेलर को लेकर, क्या एक्सपेक्टेशन होगी इस मूवी से आप दोनों की? Expectation is whoever watches the film, we hope that they like it. That is the only expectation we have. And about box office and everything, I think it's too early to talk about it. थोड़ी दिनों में पता चलेगा क्या है। हमने बहुत प्यार से और with good intentions we have done a good film with good story. तो हमें ये उम्मीद है कि लोगों को ये पसंद आए बस। हमारी कहानी सबको कनेक्ट हो और हमारे जो पात्र हैं वो भी सबको कनेक्ट हो, यही एक आकांक्षा लेके हम लोग बैठे हैं। अभी जुलाई 28 को पता चलेगा कि कितना हम लोग उसमें सक्सेसफुल रहे हैं, पर मुझे एक कॉन्फिडेंस है डीप डाउन कि मैंने जो डबिंग के टाइम पे जो देखा है, तो वो एक प्रॉमिसिंग है कि सभी को कनेक्ट होगा ये
कहानी और फिल्म पसंद आएगी, पर जुलाई 28 को ही पता चलेगा। जिस तरीके से अभी पैन इंडिया चल रहा है, साउथ मूवी का इतना क्रेज चल रहा है एंड बॉक्स ऑफिस पे धमाका तो मचा ही रही है, उस पर क्या कुछ बोलना चाहोगे? नहीं, I mean, pan India is a word that has come into existence recently. But हमने बचपन से ही हिंदी फिल्म्स देख के आ रहे हैं। हिंदी में I remember my father telling me that he would bunk college and go watch Mr. Rajesh Khanna's films. तो तब से ही all good films are running everywhere. तो I think this is a new word, fancy word that is being used, and it's good that people are loving South films. I'm very happy that good films are from South are getting are being received so well in the northern parts of India. So I think we have realized that audiences love good films no matter what language it is in or what culture we are portraying. As far as it's a good film, I think it'll run anywhere. व्हाट अबाउट यू? मेरी भी यही राय है। तो एक अच्छी कहानी है तो जो कनेक्ट होता है लोगों को, और जिस तरह दिखाया जाता है, जो डायरेक्शन रहता है और जो कैमरा वर्क रहता है, वो सभी मैटर करता है। और लोगों को पता रहता है कि थोड़ा सा भी उनको पसंद आए तो दे विल लाइक इट। तो कहानी एक मैटर करती है, और मूवी एक बार सबको पसंद आ जाए, आई थिंक लैंग्वेज डजंट मैटर, जो कंटेंट है वही मैटर करता है।